लोकसभा चुनाव का छठा दौर भी खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार यानी कि नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार उफान पर है। अपनी तूफानी रैलियों में जनता के सामने साक्षात मौजूद रहने के अलावा मोदी का 3D अवतार भी चर्चा में है। कल देर शाम भी मोदी 3D भाषण के जरिए 100 से ज्यादा जगहों पर जनता जनार्दन से रूबरू हुए। आइए देखते हैं मोदी का अंदाजे 3D। सरसरी नजर से न्यूज आकर के चले जाएं, इतने महत्वपूर्ण न्यूज चले जाए और लोकतंत्र की इतनी बड़ी प्रक्रिया चल रही हो, कुछ समय चले जाए, ये जरा चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने जब से अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है, मोदी के हाईटेक अंदाज से दुनिया रूबरू हो रही है। बीजेपी अभी से दावा कर रही है कि अब की बार मोदी सरकार है। एक केसरिया समंदर दिखाई दे रहा है, केसरिया समंदर। हालांकि दावे में कितना दम है 16 मई को ये भी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले तकनीकी तौर पर नरेंद्र मोदी ने बाकी सभी पार्टियों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। धूल झोंकने का काम करते रहते हो। सबूत है 3D रैली, जहां मोदी एक साथ 100 से भी ज्यादा जगहों पर नजर आते हैं, लेकिन असल में वो होते हैं सिर्फ एक ही ठिकाने पर। ये कांग्रेस पार्टी आए दिन गरीबों की माला जपते रहते हैं, गरीबों के नाम पे वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले राजनेता हैं जिन्होंने इस तकनीक का देश में इस्तेमाल किया और लोकसभा चुनाव प्रचार में भी ये पहला प्रयोग है। 26 अप्रैल को भी मोदी ने 3D भाषण के जरिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को संबोधित किया और वादा दोहराया कि उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जरूर पूरी होंगी। जो 10 साल बीत गए, 60 साल बर्बाद हो गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने जो सोचा है, आपने जो समझा है, आप जो चाहते हैं, उसमें आने वाली सरकार 100% खरी उतरेगी। ये मैं आपको अपने काम के अनुभव से बता सकता हूं। अकेले अप्रैल में ही नरेंद्र मोदी 3 बार 3D भाषण दे चुके हैं। अब तक चुनाव प्रचार में मोदी देश भर में 525 जगहों पर 3D अवतार में लोगों से संवाद कर चुके हैं। 26 अप्रैल को भी अपने 3D भाषण में मोदी 148 जगहों पर बोलते हुए दिखाई दिए। मैं देख रहा हूं उमंग और उत्साह से भरे हुए लाखों लोगों के साथ मुझे एक साथ बात करने का सौभाग्य मिला है। मैं देख रहा हूं आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, जय जयकार बुला रहे हैं। वाह, देखिए टेक्नोलॉजी की ताकत देखिए, और मैं टेक्नोलॉजी से आपसे कितना जुड़ जाता हूं जी। नरेंद्र मोदी के 3D अवतार के लिए अहमदाबाद और दिल्ली में 2 स्टूडियो बने हैं। मोदी अहमदाबाद वाले स्टूडियो से बोलते हैं, जबकि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बने स्टूडियो से पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी जाती है। मोदी सिर्फ अपने 3D भाषणों के जरिए ही जनता के बीच प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि उनकी ताबड़तोड़ रैलियों की तादाद भी हैरान कर रही है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद से मोदी अब तक 150 से भी ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। एक ही दिन में 6 रैली करना, वो भी 63 साल की उम्र में, कतई आसान नहीं है। इसकी ताज़ा मिसाल है 24 अप्रैल की तारीख। अप्रैल को मोदी सुबह में अहमदाबाद में थे। दिन से लेकर दोपहर तक उन्होंने 40 डिग्री के तापमान में वाराणसी में रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया। उसके बाद शाम में बिहार में दरभंगा सहित 3 जगहों पर जनसभा की और फिर रात में वडोदरा में रैली को संबोधित किया। बीजेपी के टारगेट 272 के लिए मोदी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कभी 3D भाषण तो कभी तूफानी रैलियों का दौर। हालांकि मिशन की सफलता 16 मई की करिश्माई तारीख ही तय करेगी, जो बताएगा कि बीजेपी का पीएम उम्मीदवार पास होता है या फेल।
आज तक ब्यूरो।